हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका अपने चैनल अमन सुमन मैथ पर। मैं आशा करता हूं बच्चों आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 को शुरू करने से पहले, इसके सवाल करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को अपन यहाँ पे समझ लेते हैं। और अगर बच्चों इसके पहले के जो वीडियो है प्रश्नावली 2.1 के, 1.1 के, 1.2 के, वो सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं बच्चों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, समझते हैं। बहुपद में बहुत सारे बहुपद होते हैं, एक घात बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। ऐसे घात के आधार पर बहुपद अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे अपन द्विघात बहुपद की बात करने वाले हैं। जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो कैसा होता है बच्चों? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है बच्चों। मतलब सभी द्विघात बहुपद उसी रूप के होते हैं। जैसे कि मान लो 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस, ये क्या है? एक द्विघात बहुपद, क्योंकि इसमें x की घात कितनी है, चरपद की घात कितनी है? 2 है। एक भी है लेकिन ज्यादा वाली लेते हैं अपन, इसलिए यहाँ पे 2 भी है, द्विघात बोलेंगे इसको। अब अगर इसको इससे कंपेयर करें, इसकी तुलना इससे करें, तो यहाँ पे a का जो मान है वो कितना हो जाएगा? 9। b का जो मान है वो कितना हो जाएगा? 7। और c का जो मान है वो कितना हो जाएगा? 3। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बच्चों? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें abc के मान क्या होते हैं? x स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और c का गुणांक अचर पद जो होता है वो c होता है। इसमें क्या होता है बच्चों? कुछ पद गायब भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लो 9x स्क्वायर प्लस 3 ही लिखा है, तो इसमें x का गुणांक नहीं है, मतलब इसमें b का मान नहीं है। अब इसमें b का मान नहीं है x का गुणांक, तो यहाँ b का मान 0 होगा। ऐसे जो पद नहीं होगा, जैसे मान लो चर पद नहीं है तो c का मान कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे ये वाला इसका मान, अगर ये वाला पद नहीं है तो इसका मान भी कितना हो जाएगा? 0। ऐसे जो पद नहीं है उसका मान 0 हो जाएगा। बाकी यहाँ पे a x का गुणांक होता है, x स्क्वायर का, b x का गुणांक होता है और c अचर पद होता है। अब क्या होता है? इसके शून्य, द्विघात बहुपद 2 घात है, मतलब इसके 2 शून्य निकलेंगे बच्चों। अगर इसके शून्य अल्फा और बीटा है, कुछ भी हो सकते हैं, इसका मान 2 और 4। जैसे मान लो एक शून्य का है 2, एक शून्य का है 4, तो एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया। ऐसे इसके कितने शून्य के? 2। तो इसके शून्य को और इसके गुणांक को, एबीसी को गुणांक बोलते हैं, अल्फा बीटा को शून्य बोलते हैं। तो इसके शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध होता है, वो क्या होता है? अगर शून्य को जोड़े तो ये गुणांकों में माइनस b बटा a के बराबर होता है। अगर शून्य को गुणा करें तो ये c बटा a के बराबर होता है। तो सबसे पहला अपना काम है, द्विघात बहुपद से क्या करेंगे अपन? अल्फा बीटा के मान निकालेंगे और फिर उनके जांच करेंगे शून्य को और गुणांकों के संबंध। तो करते हैं पहला सवाल, पहले देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले शून्य ज्ञात करने हैं, फिर उसके बाद क्या करना है बच्चों? उसके बाद जांच करनी है गुणांकों और शून्यकों के बीच। तो चलिए करते हैं इसको। देखिए पहला सवाल। अब इसके शून्य ज्ञात करने के लिए अपन गुणनखंड करेंगे इसके। तो ये द्विघात बहुपद जो होता है वो द्विघात समीकरण जैसा ही होता है। तो इसके अगर शून्य ज्ञात करने होते हैं तो इसको गुणनखंड करने पड़ेंगे। और इसके गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं? इसका बीच वाला जो पद होता है बच्चों, बीच वाला जो x वाला पद होता है उसके 2 टुकड़े करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? टुकड़े। और उसके टुकड़े इस प्रकार से करने पड़ते हैं कि उन दोनों को वापस से जोड़े घटाएंगे तो माइनस के 2x आने चाहिए, और गुणा करें तो 8x स्क्वायर, मतलब पहले और लास्ट वाले पद का गुणा। जैसे कि इसमें पहला क्या है? x स्क्वायर और लास्ट वाला क्या है? -8, तो -8x स्क्वायर आना चाहिए, उन दोनों का गुणा। जैसे कि अब मान लो अगर इसके टुकड़े करें, गुणनखंड करें, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? इसके गुणनखंड में लिख सकता हूं जैसे माइनस के 4x और प्लस के 2x। अगर इन दोनों को गुणा करूंगा तो 4 और 2 गुणा करेंगे तो 8 हो जाएंगे, 4 2 8, और माइनस का माइनस, और x और x को गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो इनको गुणा करने में माइनस के 8 स्क्वायर आ रहे हैं, और अगर इनको जोड़ दें, इनको प्लस कर दें तो माइनस के 2x भी आ रहा है। इसका मतलब -2x के गुणनखंड क्या कर देंगे? उसके टुकड़े क्या कर देंगे? ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे
स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस के माइनस 2x के क्या कर दिया अपन ने यहाँ पे टुकड़े कर दिए बच्चों। आगे करते हैं सोल्व। माइनस 2x के इसे टुकड़े कर दिए माइनस 4x और प्लस 2x, इनको जोड़ने पे वापस माइनस 2x मिल रहा है अपन को, गुणा करने पे इन दोनों का गुणा मिल रहा है पहले और लास्ट वाले पद का। अब इसमें से क्या करेंगे कॉमन लेंगे बच्चों, इसमें से क्या करेंगे कॉमन लेंगे, पहले और दूसरे पद में से कॉमन लेंगे, फिर तीसरे और चौथे पद में से कॉमन लेंगे। तो पहले और दूसरे पद में देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें कॉमन वो चीज होती है जो दोनों में सेम मिले उसको अपन बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे x है, इसमें भी x है, तो x को बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो x को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या बचेगा 4, क्योंकि x तो बाहर है इसलिए क्या बचा यहाँ पे 4 बचा। तो इस सवाल को बिल्कुल अच्छे से समझना बच्चों, क्योंकि सारे सवाल इसी टाइप से होने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में देखो 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 2 है, इसमें तो 2 नहीं है सब, इसमें तो 2 नहीं है, इसमें कैसे कॉमन लेंगे, तो इसमें क्या देखो 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, 8 क्या होता है 2 इंटू 4, मतलब इसमें 2 भी है और 4 भी है, तो यहाँ से कितना बार आ जाएगा 2 और कितना बचेगा 4 बचेगा, तो यहाँ से अपन प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच गया x, यहाँ पे माइनस और 8 की जगह पे क्या बच गया 4, क्योंकि जब ये 2 वापस से गुणा होगा अंदर तो क्या बचेगा 8 बन जाएगा वापस से वहां पे, ठीक है। आगे चलो x और प्लस 2, यहाँ से x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो पीछे क्या बचेगा x प्लस, इसमें देखो पूरे पद में x माइनस 4 वापस से कॉमन आ गया है, यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे प्लस 2 बच गया, दोनों हो गए, 2 गुणनखंड हो गए, द्विघात बहुपद जो था उसके 2 गुणनखंड हो गए, रेखीय गुणनखंड हो गए। अब इनसे क्या निकालेंगे शून्य निकालेंगे बच्चों, तो शून्य यहाँ लिख देंगे शून्य। अब शून्य कैसे निकालेंगे, पहला वाला है x माइनस 4 इसके बराबर में 0 लिख दो, दूसरा वाला है x प्लस 2 इसके बराबर में 0 लिख दो, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 4 निकलेगा, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो माइनस के 2 निकलेगा, 2 को उधर भेज दे माइनस 2 हो गए, 4 को उधर भेज दे प्लस 4 हो गए, ठीक है। ये क्या निकल गए इसके शून्य, क्या निकल गए बच्चों इसके शून्य निकल गए। अब अगर मैं इसको अल्फा बोलूं उसको बीटा बोल देता हूँ, एक शून्य को अल्फा बोलते एक शून्य को बीटा बोलते हैं। अब इनकी अपन को जांच करनी है, क्या करनी है बच्चों जांच, तो जांच कैसे करेंगे देखो, जांच में सबसे पहले अपन को क्या करना है शून्य को और गुणांक को, तो सबसे पहला वाला जो संबंध है वो है अपने पास अल्फा प्लस बीटा, अगर शून्य को जोड़ते हैं तो वो गुणांकों में माइनस b बटा a के बराबर होता है, यही होता है। तो क्या करते हैं हम जोड़ लेते हैं इनको, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान अपने पास कितना है 4, बीटा का मान माइनस के 2, तो हो जाएगा 4 प्लस माइनस के 2 बराबर माइनस b का मान कितना है, अब b और a और c का मान अपन को इसमें से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे b क्या होता है x का गुणा, यहाँ पे x का गुणा कितना है माइनस के 2, कितना है बच्चों माइनस के 2, तो ये माइनस के 2, a का देख लो a कितना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का गुणा क्या होता है a, वो कितना है यहाँ पे 1, आगे देखो 4 माइनस 2 बराबर माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस लिखते नहीं अपन, तो 4 में से 2 जाएंगे तो 2 आ जाएंगे बराबर में, ये बराबर आ चुका है, मतलब सही है। सत्यता की जांच करनी थी अपन। अब अल्फा बीटा को भी कर लेते हैं, तो अगर अल्फा और बीटा को गुणा करेंगे तो c बटा a के बराबर आना चाहिए। तो देखो अल्फा का मान कितना है अपने पास 4 और बीटा का मान कितना है माइनस के 2 बराबर c का मान यहाँ से देखेंगे, c क्या होता है अचर पद, तो c का मान कितना है यहाँ पे 8 माइनस के 8 बटा a का मान कितना वही 1, जब 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा और माइनस भी आ जाएगा, ये इधर भी माइनस है, तो ये हो गया कितना माइनस 8 बराबर माइनस 8, ये भी क्या है सत्य है। तो इस प्रकार से अपन ने क्या किया, सबसे पहले शून्य निकाल लिए और उसके पे बात क्या किया जांच कर ली, किसकी शून्यकों की और गुणांकों के जो संबंध होते हैं उनकी सत्यता की अपन यहाँ पे जांच कर ली, जो कि सत्य निकले। इसके सारे सवाल ऐसे होंगे बच्चों, तो इसका दूसरा सवाल देख लेते हैं अपन। तो देखिए अगला सवाल 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, बीच में क्या आ रहा है यहाँ पे 4s माइनस के 4s, मतलब माइनस 4s के 2 टुकड़े करने ऐसे कि जोड़ने घटाने पे वापिस से ये मिल जाए और गुणा करने पे क्या मिलना चाहिए 4s स्क्वायर गुणा 1, मतलब 4s स्क्वायर क्या मिलना चाहिए 4s स्क्वायर मिलना चाहिए। तो माइनस 4s के ऐसे कौन से टुकड़े करें, माइनस 4s के अपन 2s माइनस 2s और माइनस 2s टुकड़े करें, तो इन दोनों को जोड़ने पे वापिस से क्या मिलेगा माइनस के 4s मिलेगा, और अगर इन दोनों को गुणा कर देंगे वापिस से तो 2 इंटू 2 4 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और s को गुणा करेंगे इस स्क्वायर
स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके कितने दो टुकड़े क्या हो जाएंगे, 4s² माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस। ओके बच्चों, अब इसके बाद इसमें से क्या ले लेंगे, वापिस से अपन कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन। कॉमन लेते हैं पहले और दूसरे पद में से। पहले दूसरे पद में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो एक तो s कॉमन आ रहा है, s कॉमन आ रहा है, और एक 2 भी कॉमन आ रहा है। यहाँ से 2 और इसमें 4 में से भी 2 कॉमन आ जाएगा। 4 बराबर क्या होता है, 2 × 2 होता है। तो यहाँ पे से 2s कॉमन ले लिया अपन। तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, 2s माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 1। अच्छा, यहाँ पे 2s कॉमन लिया तो 2s माइनस 1 बच गया। अब पीछे देखो 2s प्लस 1 है, अपन को 2s माइनस 1 ही बचाना है। आगे जो बीच में कोष्टक में आता है वही पीछे बचाना होता है। तो देखो अपन को यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, दोनों में से माइनस। यहाँ पे माइनस बनाना ना, इसलिए माइनस बाहर लेना पड़ेगा। और जब प्लस में से माइनस बाहर आ जाता है तो वहां पे भी क्या बचता है, माइनस। तो 2s माइनस 1, ठीक है, यहाँ माइनस 1 लिख देंगे। अब 2s माइनस 1 फिर से कॉमन आ जाएगा, और इधर आगे क्या बच गया, 2s, और पीछे क्या बच गया, 1। दोनों सेम आ गए बच्चों। अब इसका क्या निकाल लेंगे, शून्य निकाल लेंगे। शून्य निकालेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, और इधर भी 2s माइनस 1 बराबर 0। s का मान निकालना है, सबसे पहले 1 को उधर भेज दो, फिर s का मान हो जाएगा 1/2। ऐसे इधर भी 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। s के मान कितने आ गए यहाँ पे, 1/2 और 1/2। अल्फा और बीटा का मान क्या है, बिल्कुल सेम आया है, सेम आ सकता है अल्फा और बीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जांच कर लेंगे ऑफिस में। जांच, पहले वाले की जांच करेंगे अल्फा प्लस बीटा से। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के b बटा है। अल्फा का मान कितना है, 1/2, प्लस बीटा का मान कितना है, 1/2 माइनस b। b का मान यहाँ से देख लो बच्चों, b का मान यहाँ से देखो, b क्या होता है, x का गुना। यहाँ पे s है अपने पास, तो s का गुना क्या हो जाएगा, माइनस के 4। तो एक माइनस तो ये, और एक माइनस के 4। और a का मान कितना है बच्चों, a का मान है वहां पर 4। ये क्या होता है, s² का गुना। तो देखो 2 और 2 एलसीएम 2 आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4/4 आ जाएगा। इसमें हो जाएगा बच्चों 2/2 और बराबर 1 आ जाएगा। तो इधर भी कितना आ जाएगा, 1 बराबर 1। तो ये हो गया, ठीक है। आगे चलो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कर देते हैं। ये क्या होगा, c/a। अल्फा का मान कितना है, 1/2। बीटा का मान कितना है, 1/2 बराबर c का मान कितना है, यहाँ से देखो बच्चों, c का मान कितना है, चरपद कितना है अपने पास, 1। तो कितना हो जाएगा, 1 बटा a का मान कितना है, 4। गुणा कर लो इनको, 1/4। इधर भी कितना आया, 1/4। तो ये क्या हो गया, सत्यता की जांच। इसी प्रकार से तीसरा सवाल भी कर लेंगे बच्चों। चलो आगे चलते हैं। तो देखिए तीसरा सवाल, अब इसमें क्या है, हमें 6x² माइनस 3 माइनस के 7x, ठीक है बच्चों। इसमें देखो x वाला जो पद है पीछे आ गया, तो अपन इसको आगे लिख लेंगे। सबसे पहले 6x² माइनस के 7x माइनस के 3। अपन ने क्या किया, जो x वाला पद था उसको वापिस से बीच में लिख दिया है। अब इसके सबसे पहले क्या निकालने, शून्य निकालने हैं बच्चों। तो शून्य निकालने के लिए वही वापस से बीच वाले पद के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करते हैं इसके, माइनस के 7x के ऐसे गुणनखंड करेंगे अपन, तो उसका गुणा कितना आएगा, 3 को 6 से करेंगे तो 18x², माइनस का 18x² आना चाहिए। तो माइनस 7x के गुणनखंड क्या करें, इसके टुकड़े क्या करें, माइनस के 9x और प्लस के 2x। अगर इसको आप इससे जोड़ेंगे तो माइनस के 7x आ जाएगा, और अगर इसको गुणा करेंगे तो 9 2 18, माइनस का माइनस और x से x² आ जाएगा, ठीक है। तो इसके गुणनखंड क्या, टुकड़े क्या हो जाएंगे, 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x और माइनस के 3 हो गए इसके टुकड़े। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें से वापस से कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेते हैं, 6x² माइनस 9x, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, देखो एक तो x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, और एक 6 और 9, दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 6 तो आ नहीं सकता, 9 भी नहीं आ सकता। इन दोनों में देखो 3 कॉमन आ जाएगा। इसमें भी क्योंकि ये 3 × 2 बनेगा, इसमें 3 × 3 बनता है, तो 3 बाहर आ जाएगा। तो 3 बाहर आ जाएगा और एक x बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 2 और एक x माइनस, यहाँ पे बचेगा 3। यहाँ से तो x बाहर आएगा। अब पीछे देखो 2x प्लस 3 जैसा का जैसा, इसलिए अपन प्लस 1 कॉमन लेंगे। तो 2x प्लस 3, 2x माइनस 3, सॉरी। अब देखो यहाँ से इन
इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस के 3 आ गया। तो इधर क्या बचेगा, 3x प्लस का a। हो गए गुणनखंड। देखा दो पद के दो गुणनखंड हो गए हैं, जिनकी घात 1 1 मतलब रैखिक है। अब इसके शून्य निकाल लेते हैं, शून्य निकाल लेते हैं। तो शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, 2x माइनस 3 बराबर 0, इधर भी 3x प्लस 1 बराबर 0 हो गया। यहाँ से x का मान निकालना है, तो 3 इधर गया 3 और 2 बटे में गया 3। यहाँ से x का मान निकालना है, 1 उधर गया माइनस का 1 और 3 बटा 2। अल्फा का मान आ गया 3 बटा 2, बीटा का मान आ गया माइनस के 1 बटे 3। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे जांच। पहली जांच होती है अपनी अल्फा प्लस बीटा की। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b बटा a। b और a और c के मान कहाँ से निकालते हैं, इस वाले बहुपद से। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अल्फा बीटा का मान रख लेते हैं 3 बटा 2 प्लस बीटा का मान भी 3 बटा 2। आगे चलो माइनस b, माइनस तो वहां आ ही जाएगा, b का मान यहाँ से देखेंगे। b का मान क्या होता है, x का गुणा। x का गुणा कितना है यहाँ पे, माइनस के 7। तो यहाँ पे माइनस और ये माइनस के 7 बटा में a, ये लिखा हुआ है। a का x स्क्वायर का गुणांक होता है a, मतलब कितना है यहाँ पे 6। चलो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे कितना, 2। ठीक है, 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा। बीटा का मान अपने पास है माइनस 1 बटे, गलत रख दिया अपने। सही करते इसको। देखो बीटा का जो मान है वो यहाँ पे है माइनस के 1 बटे 3, माइनस के 1 बटे 3। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ गया। 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 3 से करेंगे तो 9, माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 1 से करेंगे तो 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और 7 आ गया। बटे में कितना है, 6। 9 में से 2 जाएंगे तो 7 और बटे में 6, तो 7 बटा 6 बराबर 7 बटा 6। ये हो गया, जांच हो गई। एक और जांच कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा की। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बटा a। ठीक है, अल्फा का मान रखते हैं सबसे पहले। अल्फा का मान कितना है अपने पास, 3 बटा 2 इंटू बीटा का मान कितना है, माइनस के 1 बटा 3 बराबर c का मान कितना है, यहाँ से देखो c का मान अचर पद कितना है, माइनस के 3, माइनस के 3 बटा a का मान कितना है, 6। 3 को माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस के 3, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, तो माइनस के 3 बटा 6 हो गया। यहाँ भी क्या हो गई, तो इस टाइप से सबसे पहले शून्य निकालने होते हैं, फिर जांच करनी होती है अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की। शून्य को अल्फा और बीटा बोलते हैं। इसी टाइप से अगला 4th वाला क्वेश्चन भी करते हैं। तो देखिए अगला सवाल, 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब देखो बच्चों इसमें क्या है, u स्क्वायर है, u है लेकिन अचर पद नहीं है। इसका मतलब a का मान 4 है, b का मान 8 है, लेकिन c का मान यहाँ पर 0 होगा। कितना होगा, 0। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड कर लेते हैं अपन। तो देखो 4u स्क्वायर प्लस 8u, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4u। क्या कॉमन आ रहा है, 4u। यहाँ से 4u कॉमन लेते हैं, यहाँ पे u बचेगा प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा, कितना बचेगा, 4u प्लस u प्लस 2। अब इसके शून्य निकालने, तो शून्य के लिए 4u बराबर 0 और एक हो जाएगा u प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से u का मान कितना निकल जाएगा, 0, क्योंकि 0 बटा 4 कितना हुआ, 0, और u बराबर इधर से कितना निकल जाएगा, माइनस का। एक शून्य का आया है 0, एक शून्य का आया है -2। इसको अल्फा बोल देते हैं, इसको बीटा बोल देते हैं। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। जांच में सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की करेंगे, बराबर माइनस के b बटा। ठीक है, अल्फा का मान कितना है अपने पास, 0 है, बीटा का मान कितना है, -2। 0 प्लस माइनस के, ठीक है, 0 और माइनस के बराबर माइनस b का मान कितना है, यहाँ पे देखो 8, कितना है, 8। a का मान कितना है, देखो 4, आ जाएगा 4। ठीक है, -2 बराबर 4 को 8 में भाग लगाएंगे तो -2 बराबर आ गया। क्या हो गई, सत्यता की जांच। अल्फा इंटू बीटा की भी कर देते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर जानते क्या होता है, c बटा a। अल्फा का मान कितना है, 0 इंटू बीटा का मान कितना है, -2। चलिए आगे, c का मान कितना है अपने पास, तो यहाँ से देखेंगे बच्चों, c का मान है अपने पास 0। कितना मान है c का, 0।
जीरो, ए का मान कितना आपके पास 4 है, ए का मान कितना है यहाँ से 4 है। जब किसी संख्या में जीरो का भाग लगाते हैं, सॉरी जीरो में किसी का भाग लगाते हैं तो जीरो आ जाता है, जीरो को किसी से गुणा करते हैं तो जीरो आ जाता है, और ये दो जीरो बराबर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इस टाइप से जो चौथा क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल समाप्त हो चुका है, और पांचवा क्वेश्चन अब करेंगे। ठीक है बच्चों, करते हैं अपन पांचवा क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न पांचवा, टी स्क्वायर माइनस के 15। ठीक है, करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे, शून्य निकाल लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, जांच कर लेंगे। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले टी स्क्वायर वाला पद है, मतलब ए का मान है, टी स्क्वायर का गुणांक ए। इसमें देखो एक्स वाला मतलब टी वाला पद नहीं है, बी का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और सी का मान माइनस के 15 होगा। ठीक है, ये तो पता लग रहा है अपन को। तो सबसे पहले अपन यहाँ शून्य के लिए क्या करेंगे, अब देखो शून्य, अगर अपन को शून्य चाहिए तो यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस के 15 बराबर में कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ से टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 15। टी का मान निकालना है तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है बच्चों, जब भी क्या होता है टी स्क्वायर हो और इधर 15, मतलब इधर कोई संख्या है और इधर स्क्वायर है, और अगर इधर से स्क्वायर हटाते हैं, इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है बच्चों। क्या लग जाता है, रूट, वो भी प्लस माइनस के साथ, मतलब एक मान तो प्लस का रहेगा, एक मान माइनस का रहेगा। जैसे यहाँ क्या होगा, एक तो टी बराबर हो जाएगा प्लस के 15 प्लस के रूट 15, और एक टी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के रूट 15। दो मान हो गए, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, माइनस रूट 15 और रूट 15, दो शून्य आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, वापिस से जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच। ठीक है, जांच करते हैं। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की जांच करते हैं। इसका मान कितना होता है, माइनस के बी बटा ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान रूट 15 प्लस बीटा का मान माइनस के रूट 15। ठीक है, बराबर माइनस बी बटाए, बी का मान यहाँ से देखो, यहीं पे सारा खेल है, बी ए बी सी के मान सही से पता होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, देखो बी का मान है नहीं, तो बी का मान कितना है, जीरो है। ए का मान है, हाँ ए का मान तो है, कितना है, 1। लेकिन 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 रूट 15 प्लस और माइनस कितने होंगे, माइनस हो जाएगा। लिख देते हैं एक बार, माइनस के 15 बराबर जीरो में अगर किसी संख्या का भाग लगाते हैं तो बच्चों इसका आंसर कितना होता है, जीरो होता है, आपको पता है पहले से। आगे चलते हैं, रूट 15 माइनस के रूट 15 कितना हो जाएगा, जीरो बराबर जीरो, जीरो जीरो बराबर जीरो जीरो। ठीक है, अगला अल्फा गुणा बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, सी बटाए अल्फा का मान रूट 15, बीटा का मान माइनस रूट 15 बराबर सी सी सी, सी का मान माइनस 15, ए का मान 1। अगर रूट 15 और रूट 15 को गुणा करते हैं, जब भी दो समान संख्या हो रूट के अंदर, अगर उनको गुणा करें तो उनका रूट हट जाता है। 15 का रूट हट जाएगा, माइनस आ जाएगा साथ में, इधर बराबर में भी कितना है, माइनस के 15, तो ये इसके भी जांच। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन छठा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। सबसे पहले अगर ए के मान की बात करें तो कितना होगा, 3, बी का मान देखे तो माइनस 1 और सी का मान देखे तो माइनस के 4। ठीक है, अब इसके सबसे पहले वही गुणनखंड करने पड़ेंगे, तो बीच में माइनस एक्स लिख रहा है बच्चों, माइनस एक्स के 2 टुकड़े करने हैं, जो किसके बराबर आएगा, इन दोनों के गुणा के, मतलब 4 और 3 12, माइनस के 12 और ये एक्स इसके बराबर आना चाहिए। किसके टुकड़े करने हैं, माइनस एक्स के, या फिर इसके गुणनखंड करने हैं। अगर इसके 2 गुणनखंड करें तो क्या करें, देखो क्या करें, माइनस के 4 और अगर प्लस के 3 करते हैं तो क्या होगा, इसको जोड़ने पे माइनस एक्स आएगा, ठीक है आ जाएगा। इन दोनों गुणा करने पे मिलेगा, 4 को 3 से करेंगे तो 12, एक्स को इससे एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस। ठीक है बच्चों, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4 हो गए। अब क्या कर लेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन। कॉमन माने तो जो सेम मिलता है। तो देखो पहले और दूसरे में क्या सेम मिल रहा है, 3 और 4 तो सेम है ही नहीं, x और x, तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x माइनस के यहाँ बचेगा 4 प्लस 3x माइनस 4 है, मतलब a कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 4 बच गया। दोनों में से फिर 3x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है आ गया, प्लस यहाँ बचेगा x प्लस 1, शून्य एक निकाले
शून्य निकालें, निकालते हैं शून्य, तो ये जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकाले हैं तो 3x बराबर 4 होगा सबसे पहले, फिर x बराबर हो जाएगा 4/3। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से x का मान कितना मिल जाएगा -k1। ये हो गया अपना अल्फा, ये हो गया अपना बीटा। हो गए दो मान, अल्फा और बीटा शून्य निकल गए। अब क्या करेंगे, जांच कर लेंगे इसकी। जांच, सबसे पहले जांच होगी अल्फा प्लस बीटा की। ठीक है, होगा -b/a के बराबर। करते हैं जांच। अल्फा का मान कितना अपने पास 4/3, बीटा का मान कितना है अपने पास -1, माइनस बी का मान कितना है अपने पास, बी का मान यहाँ से देखो कितना है -1, ये -1। ए का मान कितना है यहाँ से देखो आप इससे 3। इसको सोल्व करें, 4 देखो इन दोनों का जो एलसीएम में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, लसे कितना आ जाएगा 3 का भाग 3 में एक बार और एक को 4 से गुणा करेंगे तो 4, प्लस और माइनस माइनस, यहाँ बटे में कितना है 1 है, तो 1 का भाग इसमें 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और 1/3 आ जाएगा। 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1/3, बराबर में भी कितना है 1/3। हो गई जांच, हो गई जांच। अगला जांच करें अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा का मान 4/3, सॉरी इसके बराबर में आएगा c/a। ओके, अल्फा का मान ये रहा 4/3, बीटा का मान -1 बराबर सी का मान यहाँ से टिपेंगे, सी का मान -4, ए का मान फिर यहाँ से टिपेंगे, पहला 3 गुणा कर दो, 4 और -1 को गुणा करोगे तो -4 और 3 को 1 से करेंगे तो 3 बराबर -4/3। ये होगा इसकी भी जांच, बराबर आ गया, सत्यता की जांच हो गई है। क्या किया है, सबसे पहले शून्य निकाल लिए, गुणनखंड किए, शून्य निकाल लिए हैं, बराबर में 0 लिखकर। शून्य अल्फा और बीटा होते हैं और उनके जो संबंधों की जांच होती है वो कैसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये संबंध है। एक संबंध ये वाला होता है, दोनों संबंध में अल्फा बीटा और एबीसी के मान रखकर अपन ने जांच कर ली है, जो कि बराबर मिली। सभी सवालों में सत्यता की जांच हो चुकी है। तो इस टाइप का अगर सवाल आता है तो वो बिल्कुल इसी तरीके से आपको सोल्व करना होता है। ये जो चैप्टर है प्रश्नावली 2, इसके 2.1 को अपन पहले ही सोल्व कर चुके हैं और 2.2 का पहला सवाल भी आज अपन ने सोल्व कर लिया। इसका जो अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, उसको अपन अगली वीडियो में सोल्व करेंगे बच्चों। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।